कहानी शुरू होता है। एक लड़की जो राजकुमार की कांच की जूती पहनना चाहती थी, उसने उसे पहनने के लिए अपनी एड़ी खुद ही काट दी। तेज सिर दर्द के कारण वह बेहोश हो गई। उसकी माँ ने यह देखकर दूसरी एड़ी भी काट दी ताकि उसका पैर बिल्कुल फिट हो सके, लेकिन सिर्फ सुंदर पैर काफी नहीं थे। उन्होंने उसकी 2 लाख की सर्जरी करवाई। चेहरे की बनावट तो सुधर गई, पर उसकी माँ को लगा कि नाक और होंठ में अब भी सुधार की जरूरत है। जब उसने दांतों की पट्टी भी उतरवाई तो उसका चेहरा वाकई देखने लायक हो गया। फिर उसकी नाक की सर्जरी के लिए हड्डियों को हथौड़े से तोड़ा गया। डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन तक सुरक्षात्मक पट्टी पहने रहो, फिर तुम्हारा चेहरा सुंदरता की नई ऊंचाइयों को छू लेगा। 2 हफ्ते बाद राजकुमार की दुल्हन चुनने की शाम थी। माँ ने अपनी बेटी को सबसे अच्छा दिखाने के लिए एक महंगा डांस कोर्स भी दिलवाया, लेकिन बाकी राजकुमारियों के सामने उसकी चाल ढाल और हाव भाव फीकी लग रही थी। उसे हमेशा आखिरी पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता। जैसे जैसे समय निकट आया, माँ को चिंता सताने लगी। लड़की का वजन बहुत ज्यादा था और एक्सरसाइज करना उसके लिए नामुमकिन था। फिर माँ एक तांत्रिक नुस्खा लेकर आई, एक अजीब कीड़ा जो शरीर में जाकर हर खाया हुआ खाना पचा देता। लड़की जंगल में जाकर उस कीड़े को निगल गई, लेकिन उसे क्या पता था कि यही कीड़ा भविष्य में उसे भयानक तकलीफ देगा। वापस लौटते समय उसकी मुलाकात जंगल में शिकार कर रहे राजकुमार से हो गई। राजकुमार उस वक्त पेशाब कर रहा था। उसका चेहरा देखकर लड़की मंत्रमुग्ध हो गई। तभी वह फिसल गई, जिससे राजकुमार का ध्यान उस पर गया। दोनों की नजरें मिलीं और लड़की को लगा मानो वह सपनों में है। राजकुमार ने उसे घोड़े पर बैठाकर दूर ले गया, लेकिन जब वह सपना टूटा और वापस आई तो राजकुमार ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वह भाग खड़ी हुई। हालांकि वह निराश नहीं हुई, बल्कि अब और भी दृढ़ संकल्प के साथ राजकुमार की रानी बनने का सपना देखने लगी। रात को वह छुपकर राजकुमार को देखती रही, लेकिन घर लौटते हुए उसने देखा कि उसकी सौतेली बहन एक नौकर के साथ गोदाम में रंगे हाथों पकड़ी गई। उसने यह बात माँ को बताई, जिसने गुस्से में आकर बहन को 1 महीने के लिए घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी और नौकर को बेरहमी से निकाल दिया। लड़की खुश थी क्योंकि वह सौतेली बहन उसकी एकमात्र प्रतिद्वंद्वी थी। 3 दिन बाद उसके चेहरे की पट्टियां हटा दी गईं। सर्जरी के बाद उसकी नाक बेहद सुंदर लग रही थी। उसके वजन में भी गिरावट आई थी, लेकिन उसने देखा कि उसकी बहन की लंबी पलकों ने उसकी सुंदरता को और बढ़ा दिया है। फिर वह डॉक्टर के पास गई और पलकों की सर्जरी करवाई। तकनीक पुरानी थी तो पलकों को हुक से उसकी पलकों के भीतर गड़ा गया। दर्द असहनीय था, पर वह सब सह गई। 3 दिन बाद वह और भी सुंदर हो गई, यहाँ तक कि उसके डांस टीचर भी हैरान रह गए। माँ ने एक प्रसिद्ध डिजाइनर से उसकी ड्रेस तैयार करवाई, जो उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया। लेकिन तभी माँ को पता चला कि उसकी बेटी के बाल झड़ रहे हैं। यह उस कीड़े का दुष्प्रभाव था। माँ ने फौरन उसके लिए महंगा विग खरीद लिया। अंत में सब कुछ तैयार हो गया। लड़की ने खूबसूरत मेकअप किया और महल के दरवाजे पर पहुंची, लेकिन जैसे ही वह अंदर गई उसका पेट दर्द से बिलबिलाने लगा। वह कीड़ा अब और सहन नहीं कर पा रहा था। राजमहल में नृत्य समारोह आरंभ हो चुका था, किंतु एमी के पेट में भूख के कारण असहनीय पीड़ा हो रही थी। उसे मंच पर जाकर अपनी कला प्रस्तुत करनी थी, अतः उसने भूख को नजरअंदाज कर दिया। उसकी माँ ने रस्सी से उसे इस प्रकार मंच पर ले जाया मानो वह कोई पालतू बिल्ली हो। एमी ने भी एक आज्ञाकारी बिल्ली की भांति म्याऊ म्याऊ की ध्वनि निकाली। उसका गोल मटोल शरीर और मासूम चेहरा दरबारियों को मंत्र मुग्ध कर गया, किंतु राजकुमार के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब सभी युवतियां कतार में खड़ी हुईं, राजकुमार उनकी ओर बढ़ा। एमी का हृदय तेजी से धड़कने लगा और तभी राजकुमार उसके सम्मुख रुका और उसकी ओर देखा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे नृत्य के लिए आमंत्रित किया। एमी स्तब्ध रह गई। यह उसके जीवन का स्वप्न था। जैसे ही संगीत प्रारंभ हुआ, वह राजकुमार की बाहों में नृत्य में मग्न हो गई। लेकिन तभी एक नकाबपोश युवती महल के भीतर आई, जिसकी रहस्यमयी उपस्थिति ने सभी को चकित कर दिया। यहाँ तक कि राजकुमार भी मोहित हो गया और उसने एमी को छोड़ उस अजनबी की ओर प्रस्थान किया। एमी क्रोधित और व्यथित हो उठी। उसके पेट में मौजूद कीड़ा बेचैन होने लगा। वह एक ओर भागी और उल्टी करने लगी, परंतु उल्टी के स्थान पर सैकड़ों कीड़े उसके मुख से बाहर निकल आए। ये उस कीड़े की संतानें थीं जो एमी के पेट में पनप चुकी थी। उसकी माँ ने आकर उसकी दशा देखी, किंतु चिंता नहीं जताई। उसने एमी का मुंह पोंछा और कहा, राजकुमार तो गया, पर बाकी अमीर लोग भी तो हैं, किसी और को फंसाओ। एक थप्पड़ मारकर उसने एमी को फिर से सभा में भेजा, लेकिन इस बार एमी की दृष्टि सतर्क थी और तभी उसे झात हुआ कि वह रहस्यमयी युवती कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी चचेरी बहन थी, वही जिसने एक सामान्य नौकर से संबंध बना लिए थे। वह जो महल में प्रवेश की पात्रता नहीं रखती थी, अब यहाँ एक राजकुमारी के वेश में आई थी। सच सामने आते ही वह भाग गई। राजकुमार ने उसका पीछा किया, परंतु केवल उसका जलता हुआ जूता हाथ आया। राजकुमार ने घोषणा की, जिस स्त्री का यह जूता है वही मेरी जीवन संगिनी बनेगी। एमी
क्रोध से भर उठी। घर पहुंचकर उसने बहन से दूसरा जूता हथियाने के लिए कसाई चाकू उठा लिया। अपनी जबरदस्त ताकत से उसने बहन को हराया और जूता छीन लिया। पर जूता पहनते ही पता चला उसके पैर इतने बड़े हैं कि जूता फिट नहीं हो रहा, सिर्फ कुछ अंगुलियों का फर्क था। एमी हंस पड़ी। सिर्फ अंगुलियां ही तो हटानी है। उसने कसाई चाकू से अपने पैर की अंगुलियां काट दी। दर्द के कारण वह बेहोश हो गई। उसकी माँ ने देख लिया और प्यार से दूसरा पैर भी काट दिया ताकि दोनों बराबर दिखें। अब एमी के पास वह छोटे पैर थे जो उस जूते में पूरी तरह फिट आते थे। राजकुमार पूरे राज्य में घूमकर सही लड़की की तलाश कर रहा था। जब वह एमी के घर पहुंचा, उसने जूता उसके पैर में डाला। बिल्कुल फिट। राजकुमार प्रसन्न हो उठा। उसने घोषणा कर दी, कल ही विवाह होगा। एमी ने उसे चूमा और उसी पल वह सपना टूट गया। वह अपने बिस्तर पर थी, घायल और अपाहिज। तभी बाहर से राजकुमार की सवारी की आवाज आई। एमी हड़बड़ाकर नीचे उतरने लगी, घिसट घिसट कर दरवाजे की ओर। नीचे पहुंचकर देखा उसकी चचेरी बहन तैयार खड़ी है बाहर जाने के लिए। और फिर आवाज आई, राजकुमार ने विवाह की घोषणा कर दी थी, पर दुल्हन कोई और थी। एमी का दिल टूट गया, परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी बहन लौट आई, इस बार सच्चे मन से। उसने एमी को जहर के असर से मुक्त करने वाली दवा दी, जिससे पेट का कीड़ा बाहर निकल गया। दोनों बहनों ने उस जहरीले माहौल को छोड़ने का निर्णय लिया और माँ को पीछे छोड़ एक नई जिंदगी की ओर निकल पड़ी, जहाँ सुंदरता की कीमत उनका खून नहीं होगी।